कुर्ता निकाल लिया, सारी चीज़ें हो गई। अब जो है नहलाने वाला अपने हाथ में जो है दस्ताने पहने, उल्टे हाथ में जो है हैंड ग्लव्स पहनेगा या दस्ताने वगैरह पहन के मैयत को इस्तिंजा कराएगा। ये अब हमारा फर्स्ट स्टेप शुरू होने जा रहा है, पहला स्टेप है ना। तो इस्तिंजा कराएंगे। तो इसमें चूँकि हमें 4 लोगों की हाजत होगी। कितने लोगों की? 4 लोगों की। दुबली पतली बॉडी होगी, ज़्यादा हैवी नहीं होगी, तो 4 लोग इसमें काफ़ी है। एक इस्लामी भाई होंगे जो पानी ठंडा गर्म मिक्स कर रहे होंगे, एक इस्लामी भाई जो है हाथ से जो है अपने गुस्ल दे रहे होंगे, और एक उनके मददगार होंगे जो पानी बहा रहे होंगे, और एक इस्लामी भाई वो होगा जो मैयत को करवट कर रहा होगा। ठीक है, ये 4 जन का काम है। बकिया जो है शामिल ना हो, बाकी के अगर सीखने की नीयत से शामिल हो रहे हैं तो हो जाए, वरना बाहर रहकर मैयत के इसाले सवाब की तरकीब बनाए, है ना। कुछ ना कुछ ज़िक्र दुरूद पढ़ते रहे, कुरान करीम पढ़ते रहे, सूरह यासीन पढ़ते रहे, उसको इसाले सवाब करने की कोशिश करें। क्योंकि अब हमने पहला स्टेप करना है इस्तिंजा कराना। तो इस्तिंजा कराने के लिए सबसे पहले हम अपने हाथों में ग्लव्स पहनेंगे, क्योंकि नाव से लेके घुटने का हिस्सा ये सिद्र का मकाम है, इसको डायरेक्टली हम छू नहीं सकते। ठीक है, हाथ में कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए, और अगर डायरेक्टली छुआ तो ये नाजायज़ काम है, गुनाह का काम है। तो हमारे हाथ में हमेशा दस्ताने होने चाहिए, और बिना देखे हमने अंदर की तरफ एक इस्लामी भाई पानी बहाएंगे और एक इस्लामी भाई अपने हाथों से जो है उसको क्लीन करेंगे। तो मिसाल के तौर पे यहाँ से एक इस्लामी भाई पानी बहाएंगे, शहनाज बजा पे ये हमारे शहनाज भाई हैं, ये यहाँ से जो है पानी बहाते रहेंगे, और हाथ अंदर करके हम जो है अच्छे से पैरों को खोल करके क्लीन कर देंगे। 3 मरतबा पानी बहा के देख लिया, नजासत खारिज हो गई, हो गया। पहला स्टेप हमारा हो गया। अब दूसरा स्टेप चूँकि हम क्या कराने वाले थे, वजू। क्या कराने वाले थे? वजू। आप लोग भी बोलेंगे तो इंशाल्लाह याद रहेगा, मैं सारी बात बोलते चले जाऊँ तो हो गया। 7 स्टेप हमने सुने ना, इंशाल्लाह याद हो गए होंगे। तो इसी को बार बार आप भी दोहराते रहें, इंशाल्लाह आपको भी याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने इस्तिंजा करा दिया। अब दूसरा काम क्या था हमारा? वुज़ू कराना। वजू है ना। कराना। वुज़ू कराने में चूँकि अब इसमें कुल्ली गिट्टों तक हाथ धोना, नाक में पानी चढ़ाना नहीं है, तो अब हमने क्या करना है, कापूस लेना है। कापूस को भिगो करके दांतों पे, मसूड़ों पे, होठों पे जो है अच्छी तरीके से फेर लेना है, क्लीन कर लेना है। इसी तरह नाक में भी दूसरा कापूस लेंगे, नाक के सुराख में दाखिल करेंगे। नजासत वगैरह, गंदगी वगैरह होगी तो वो खून वगैरह जमा होगा तो वो निकाल करके फेंक देंगे। अब जो है वुज़ू के 4 फ़राइज़ हमने अदा करने हैं। तो एक इस्लामी भाई जो हमारे साथ में मददगार है पानी डालने वाले, वो पानी डालेंगे, और अच्छे से जो है इनका चेहरा हमने क्लीन कर देना है। अच्छे से चेहरा जो है जिस तरह हम अपना चेहरा करते हैं वुज़ू में, इस तरह धोइए 3 मरतबा। फिर इसी तरह जो है सीधा हाथ 3 मरतबा उंगलियों से शुरू करके आधे बाजू तक धुला लेना है। अब इसी तरह उल्टा भी हाथ जो है इसी तरह करना है, 3 मरतबा धुला लिए। अब हाथों को जो है गीला करके सर का मसा करेंगे, इसमें पूरे सर का मसा करेंगे। तो सर का मसा इस तरह करें, हमने कर लिया सर का मसा। अब इसके बाद में दोनों पाँव 3-3 मरतबा धुला देंगे। तो इसमें भी जो है उंगली वगैरह का खिलाल भी कर देंगे, आसानी हो तो। अच्छे से आधी पिंडली तक दोनों पाँव 3-3 मरतबा हमने धुला लेना है। इसी तरह इस तरफ का भी धुला लेना है। कितने स्टेप हो गए? 2 स्टेप। 2 हुए ना। एक इस्तिंजा कराना, एक वुज़ू कराना। अब तीसरा स्टेप क्या था, कोई बताएगा? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। है ना। सर और दाढ़ी के बालों का धोना। तो सर और दाढ़ी के बालों को अच्छे से पहले तर कर लेंगे, हल्का हल्का पानी डालकर। अब जो है साबुन वगैरह लगा के अच्छे से सर में पानी बहा देंगे। दाढ़ी होगी उसको भी हमने धो देना है ताकि झाग वगैरह निकल जाए। अब इसके बाद में हमने चौथा स्टेप करना है। तो चौथा स्टेप क्या था, कोई बताएगा? करवट। करवट होना। कौन सी? उल्टी करवट लिटाकर सीधी करवट होना, है ना। तो उल्टी करवट इनकी ये है। तो एक इस्लामी भाई जो हमारे करवट करने वाले मददगार थे वो आ जाएंगे नज़दीक, और इनको जो है उस तरफ अपनी तरफ खींचेंगे। एक हाथ कंधे की तरफ लगाएंगे, एक हाथ रान की तरफ लगा करके इनको करवट कर लेंगे। और इस वक्त जब करवट हम करेंगे तो इस वक्त पर्दे का ख़ास ख्याल रखेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है करवट करने में जो बिछाई हुई चादर होती है मैयत के जिस्म पर, वो
सरक जाती है यहाँ वहाँ हो जाती है तो इससे बेसित्री होने का अंदेशा होता है। तो इसको हमने पहले ही जब चित्त लेटा हुआ था तो तभी सही करके अच्छे से रख लेना है। अब इनकी सीधी करवट पर जो इस टाइम भाई पानी बहा रहे थे, एक मरतबा पानी बहा देंगे, फिर हम जो है साबुन वगैरह लेकर, चूँकि इस वक्त भी हाथ में अभी क्या होगा, ग्लव्स होगा, क्योंकि हमारा हाथ नाक से लेके घुटने के नीचे तक जाने वाला है। तो कोशिश करेंगे हाथ में ग्लव्स पहन लेंगे। पहनने के बाद अच्छे से जो है उनकी पूरी सीधी करवट धुला देंगे, 3 मरतबा पानी बहा देंगे, पानी तक पहुंच गया, चौथा स्टेप हमारा हो गया। इसी तरह 5वां स्टेप भी है, यूं ही करेंगे। अब हम दो इस टाइम भाई उस तरफ चले जाएंगे, जो करवट किए थे वो इस तरफ आ जाएंगे। इस तरफ आने के बाद में यहाँ से ही पूरा जो है कंधे के ऊपर से पैर तक पानी बहा देंगे, साबुन वगैरह लगाकर भी चाहे तो वॉश कर सकते हैं या खालिश पानी भी बहा सकते हैं, बेरी के पत्तों वाला। अगर बेरी के पत्तों वाला पानी मौजूद नहीं है, आपके पास पत्तियाँ मौजूद नहीं है, खालिश नीम गर्म पानी से भी आप मैयत को गुस्ल दे सकते हैं। कितने स्टेप हो गए? 5। छठा स्टेप क्या था? इस्तिंजा कराना। दोबारा इस्तिंजा कराना ना, माशाअल्लाह। तो दोबारा इस्तिंजा कराएंगे तो मैयत को पीठ से सहारा देते हुए बिठाएंगे, है ना, हल्का बिठाएंगे और पेट के निचले हिस्से की तरफ, पेट के निचले हिस्से की तरफ नरमी से हाथ को जो है फेरेंगे। फेरने के बाद में लिटा देंगे। लिटाने के बाद में पानी मार देंगे, चेक कर लेंगे नजासत वगैरह अगर निकली है तो उसको धो डालेंगे। धोने के बाद में कितने स्टेप हो गए? 6 स्टेप। 7वां स्टेप क्या है? काफूर का पानी बहाना। तो काफूर का पानी बहाना ये सर से पाँव तक है, 7वां स्टेप है। तो एक मग पानी ले लेंगे, उसमें काफूर को जो है डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि पानी खुशबूदार हो जाए। सर से पाँव तक काफूर का पानी बहा देंगे। कितने स्टेप हो गए? 7 स्टेप हो गए। इस्तिंजा कराना, वुजू कराना, सर और दाढ़ी के बाल धोना, उल्टी करवट लिटाकर सीधी करवट धोना, सीधी करवट लिटाकर उल्टी करवट धोना, दोबारा इस्तिंजा कराना, सर से पाँव तक काफूर का पानी बहाना। ये 7 स्टेप हो गए। अब इसके बाद कपड़ा लेकर के आहिस्ते से मैयत का बदन पोंछ लेंगे। आहिस्ते से क्या करेंगे? मैयत का बदन पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद में अब जो ये कपड़ा है, ये कपड़ा भी हमें तब्दील करना है, तो दूसरा कपड़ा ले लेंगे। ये कपड़े को अच्छे से कवर करके, ऊपर से जो सूखा कपड़ा होगा उसको कवर करके इस कपड़े को हमने निकाल लेना है। समझ में आया? तो ये 7 स्टेप थे और इसका सुन्नत तरीका ये था। इसी के मुताबिक हमने गुस्ल देंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सुन्नत के मुताबिक हमारा गुस्ल मैयत हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम कफन के बारे में जानेंगे, है ना। कफन के ताल्लुक से हज़रत सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने किसी मैयत को कफन पहनाया तो खुदा रहमान अज़्ज़ा वजल उसको जन्नत का निहायत ही रेशमी लिबास पहनाएगा। सुभान अल्लाह। जन्नती लिबास पहनाएगा। तो कफन पहनाने की भी फजीलत है, तो कोशिश करें कि कफन पहनाए उजर। कफन के ताल्लुक से हम जानेंगे कफन कैसा हो, है ना, जिसे हम लिफाफा कहते हैं। तो बड़ी चादर सबसे पहले बिछेगी, उसके ऊपर बिछेगा इज़ार, है ना, ये बड़ी चादर है, ये बिछेगी वो अलग। अब इसके बाद क्या बिछेगा? इज़ार बिछेगा। लेकिन इसको बिछाने से पहले हमने दज्जिया बिछानी है। क्या बिछानी है? दज्जिया। अगर किसी ने पहले नहीं बिछाई तो वो बाद में भी बिछा सकता है, लेकिन बाद में आजमाइश होगी बिछाने में ना, क्योंकि कमर पर भी बांधनी होती है, तो कमर पर बांधने में आजमाइश होगी। आप अलबत्ता दोनों साइड से बांध सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बीच में इसको रखना है, ये वाली को, और साइड में नहीं, वो दे दो, एक इस तरफ में और एक इस तरफ में हमने ये रख लेना है। हमारा लिफाफा बिछ गया। अब इसके ऊपर क्या बिछाएंगे? इज़ार बिछाएंगे, जो मैयत के कद के बराबर जो कपड़ा था, है ना, सर से लेके पाँव तक जो कपड़ा था वो बिछाएंगे। बड़ा होगा। तो अब जो है हम क्या बिछाएंगे? इज़ार। इज़ार बिछाएंगे, वही वाला कपड़ा था शायद, वो वाला हाँ।
कमीज कमीज है। ये जो है इज़ार होगा, इसको हम लिफाफे के ऊपर बिछाएंगे। थोड़ा सी छोटा है ये, लेकिन सिखाने के लिए काफ़ी है। तो ये क्या हो गया, इज़ार हो गया, लिफाफा इज़ार। अब इसके ऊपर हमने बिछाना है कमीज। कमीज। तो कमीज को हमने बनाना कैसे, इसको भी हम जानते हैं, जैसा मैंने अभी बताया था। देखिए, कमीज के लिए कपड़ा इस तरह लेंगे, कंधों के बराबर होना चाहिए, और इसकी लंबाई घुटनों के नीचे तक होगी, जिस तरह हमारा कुर्ता होता है। अब इसको क्या करेंगे, दोहरा कर लेंगे, डबल कर लेंगे। ठीक है, ये सिंगल कपड़ा है, इसको हमने डबल